कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और व्यस्त भी होगे। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी क्योंकि मुझे करना था नाश्ता। और मैं अभी थोड़ी देर बाद मतलब 15-20 मिनट हो गए हैं, देवांश को मैं स्कूल से छोड़ के आ गई हूँ और उसी के बाद ही मेरा नाश्ता होता है और तभी मेरा जो काम है स्टार्ट होता है। ये सब चीज़ें जो क्लीनिंग होती है वही मेरा काम होता है। और आज थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं मतलब खाना मुझे बनाना ही है, तो साथ साथ में खाना भी बनाती रहूँगी और जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो भी मुझे करना है। और क्या क्लीनिंग करना है तो वो आपको आगे ब्लॉग में मिलेगा। क्लीनिंग तो करनी है क्योंकि अब त्यौहार भी आने वाला है, तब तक तो मेरे हिसाब से 2 बार क्लीनिंग हो जाएगी उस जगह की। तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी है अभी 7-8 दिन हैं, तब तक तो दोबारा मतलब क्लीनिंग करने का टाइम आ जाएगा। तो बस मैंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ते में क्या बना था, थोपा बना था, जो बोल सकते हैं बेसन का थोपा बोलते हैं, एमपी यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है। और वही मैंने नाश्ता किया है। पराठे बनाए थे हस्बैंड के लिए, पराठे अचार खा लिया उन्होंने नाश्ते में। तो और हमने 3 वैरायटी खाई है, मतलब थोपा खाया है, हलवा खाया है और पराठे खाए हैं। तो एक तरीके से मेरी फुर्सत हो चुकी है खाने की। तो अभी कुछ 10:30 बज रहा है, साढ़े नहीं, हाँ 11 बज रहा है। तो 11 कुछ थोड़ा सा घड़ी का इधर, हाँ 11 बज रहा है। तो अब मेरा नाश्ता हुआ है। अब वही 1:30-2 बजे तक ये आएंगे और फिर खाना पीना उनका होता है। कभी 3 भी बज जाते हैं, 3:30 भी बज जाता है, तो फिर उनके लिए रोटी सेकना पड़ती है। तो बस यही रूटीन चलता रहता है हमारा कि मतलब इकट्ठा काम नहीं होता है, वो टुकड़ों में बटा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैंने अभी आज हेयर वॉश किया था क्योंकि मुझे मतलब बाथरूम साफ करनी थी वो, तो फिर इसकी वजह से सिर भी धोना पड़ा। आज शुक्रवार भी है, तो शुक्रवार के दिन ही मैं ज़्यादातर सिर धोती हूँ। सोमवार हुआ, बुधवार, शुक्रवार, संडे, ऐसे टाइम पे सिर धो सकते हैं, क्योंकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नहीं धोते हैं, कहा जाता है, पुराने लोग कहते हैं कि सिर नहीं धोना चाहिए। और बस ये है कि कभी कभी रहता है ना कि इमरजेंसी हो जाती है या फिर पता नहीं होता है, दिमाग से निकल जाता है तो ही सिर धुलते हैं, नहीं तो नहीं धोना चाहिए। तो चलते हैं, मैं अपना, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था तो सुबह थोड़े सूख गए हैं, अब तो सूख गए हैं, तो मैंने जूड़ा बांध लिया है। पूरा दिन बाल खुले रहना तो मेरी बस की बात नहीं है। तो इसके वजह से अब मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा कमरा साफ़ करूँगी, उसके बाद किचन तो साफ़ ही है, खाना बनाना है। और कभी कभी हो जाता है ना किचन इधर उधर हो जाता है, तो आज मैं किचन पूरा साफ़ करके गई थी। अब बनाना है मुझे खाना। तो तब सब्ज़ी बन चुकी थी, नाश्ता भी बन गया, 3-3 नाश्ते बन गए हैं। और मेन चीज़ है कि ना 10 बजे मेरा नाश्ता, 10:30 बजे 11 बजे नाश्ता हो जाता है ना, फिर थोड़ा सा लगता है, एनर्जी तो आ जाती है। फिर जैसे ही थोड़ा सा टाइम होने लगता है ना, 12 बजता है, थोड़ी देर के लिए पापा को खाना खिलाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि आलस आ रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा अपने काम को बिज़ी बनाए रखो, अपने आप को चलते रहने दो। तो मतलब ये चीज़ नहीं होती है, काम तो करना ही है, काम तो कोई दूसरा करने के लिए आएगा नहीं, करना हमको ही है। तो चलते हैं, क्लीनिंग करती हूँ और देखती हूँ क्लीनिंग बता पाती हूँ कि नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि जो मेरी फ़ोन की जो मेमोरी है थोड़ी फुल हो रही है, तो जितना हो सकेगा उतना मैं कर पाऊँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं और पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कैसी लगती है तो वीडियो को कमेंट करके मुझे बताना कि कैसी लगती है वीडियो, कुछ यूज़फुल लगता है तो। और चलते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ बरामदे में, और जो हमारा पूजा घर है और उससे अटैच है, मतलब 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, तो बरामदा भी इसको कह सकते हैं। और पास में ही हमारा पूजा घर भी है। तो जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो पूजा घर की जो पूरी क्लीनिंग थी, पूरे बरामदे की क्लीनिंग थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो इधर वाला जो पीछे वाला जो पार्टीशन है,
पोर्शन है वो थोड़ा सा क्लीन करने के लिए रह गया था। तो आज मैंने सबसे पहले ये काम किया है कि पहले मैंने खाना बना लिया है, क्योंकि हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं, उनको खाना सही टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि 5-10 मिनट की बात अलग होती है और 1 घंटे की बात अलग होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान करके ही घर में हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमें शेड्यूल तय करना चाहिए। तो खाना सही टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो रहते ही हैं, तो उसको ध्यान में रखकर हमको सब मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने खाना बना लिया था और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अब टाइम है क्लीन करने का, तो फिर मैंने क्लीनिंग कर ली है। तो जो गोदरेज के ऊपर, अलमारी के ऊपर मतलब एक शीट रखी हुई थी प्लास्टिक वाली, तो उसको मुझे क्लीन करना था। तो इसके वजह से तो यहाँ मैंने क्योंकि एक बार मेरे साथ हादसा हो चुका था, तो उसको ध्यान में रखकर मैंने ये सब चीज़ें की हैं। तो यहाँ मैंने जो पेटी है, तो पेटी को खसका कर ही मैंने ये शीट जो है निकाली है, उसको क्लीनिंग करी है। और यहाँ देखिए मैंने पूरी तरीके से क्लीन करके और अच्छे से गीले कपड़े से और सरफ के पानी से, सरफ वाला जो कपड़ा है वो मैंने कर लिया था और उसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत चिकनाहट रह ही जाती है, क्योंकि पूजा घर है तो उसमें चिकनाहट तो होना ही है। तो उसको अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद डब्बा रख के उस पर मैं चढ़ गई हूँ और उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। और इसके ऊपर फिर देखा जाएगा कि जो वेस्टेज चीज़ें हैं, मतलब जो बहुत कम यूज़ में होती है, वैसे तो खाली अच्छा लग रहा है पर कहीं ना कहीं सामान को हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो मुझे लगेगा कि वैसा सामान है कि बहुत कम यूज़ होता है, तो मैं अलमारी के ऊपर रख दूंगी। और फिर मैं आ गई थी बैठक में। तो बैठक में ये होता है कि तो सबसे पहले तो ये जो मेन डोर है हमारा बहुत जल्दी गंदा होता है, धूल मिट्टी लगी रहती है, तो इसके वजह से मुझे ये सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है। और कहते हैं हमारा जो मेन डोर है क्लीन रहता है तो हमारे घर में जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसकी वजह से हमें जब भी हमें क्लीनिंग करना है तो मेन डोर हमेशा साफ़ रखना है, क्योंकि त्यौहार भी आने वाला है 2 दिन 3 दिन बाद, मतलब जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसकी भी क्लीनिंग हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान रहेंगे। 1 दिन के लिए ही आएंगे पर विराजमान रहते हैं। तो जो भी हम भगवान हमारे घर में विराजमान रहते हैं उनका हार्दिक स्वागत करना पड़ता है, इसीलिए हमें हमेशा घर को साफ़ रखना चाहिए। और त्यौहार के टाइम पे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो ही जाती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा डस्टिंग कर ली थी, एक्स्ट्रा कपड़ा ना लेके मैंने उसी से फटाफट से क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि फिर खाना खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने टाइम की बचत करके मैंने ये काम भी कर लिया है। और फिर इकट्ठा ये जो डस्टिंग आप देख रहे हैं तो ये निकल भी जाता है, आप निकालना चाहें तो निकल भी जाता है। और जो इसका हैंकी है धोने के लिए डाल सकते हैं और फिर उसको अटैच कर दो। फिर यहाँ जो जाले वाले भी लगे रहते हैं ना, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है तो वहाँ तो मैं इसी डस्टिंग से कर देती हूँ, और जहाँ तक थोड़ा सा ऊंचा पोर्शन है उस पर हाथ नहीं पहुँचता है तो वो एक झाला टाइप में आता है, तो उसी से मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मेरी जहाँ तक नज़र गई है, जहाँ धूल थोड़ी डस्ट दिखी है तो वहाँ मैंने डस्टिंग कर दी है। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? तो अच्छा लगता है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और लड्डू गोपाल की आने की मतलब एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका अच्छी तरीके स्वागत करेंगे। तो तैयारी करने का जो व्लॉग है वो आपको कल मिलेगा या परसों मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।